वजीर आला पंजाब इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला, अदालत उस्मा ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ही समाअत कर रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद ने फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। इत्तेहाद में शामिल जमातों का अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। फुल कोर्ट का मुतालबा आइन, जमहूरियत और अदालत की साख के लिए है। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की शेख अहमद नवाफुल अहमद अल जाबिर उस सबाह को कुवैत का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश। वजीर आजम का कुवैत के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सरहदों और सलामती की मजमूई सूरत हाल पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। सैलाबी सूरत हाल के दौरान रिलीफ ऑपरेशन में फॉर्मेशन के किरदार की तारीफ। इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इरादा। ISPR। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन के लिए जामे मुज़ाकरात वाशिंगटन में शुरू। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। बातचीत से शोबा सेहत में बेहतरी और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। तर्जुमान वज़ारत सेहत। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 371 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रिकॉर्ड। कोरोना से मुतासरा 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम पर भारतीय मजालिम की इंतहा। महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर नौजवानों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से काबिज फौज के मजालिम रुकवाने का मुतालबा। मानसून सीजन के बायस रावल डैम में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। रावल डैम के करीबी नालों और दरियाओं पर जाने से गुरेज किया जाए। नालों के गिर्द रहने वाले शहरी एहतियात करें। खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। DC इस्लामाबाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। तूफानी बारिशों के बायस रावलपिंडी के मुतादिद इलाके कई फीट पानी में डूब गए। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कराची में भी मूसलाधार बारिश। अहम शहराएं पानी में डूब गईं। निकासी आब का अमल जारी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की वजह से हादसात में 3 अफराद जान बहक। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उज़्बेकिस्तान में अफगानिस्तान के बारे में कॉन्फ्रेंस का आज आगाज हो रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, सलामती, अमन और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान और इलाकाई मईशत के लिए मुस्बत साबित होगी। अफगान हुकूमत। श्रीलंका की चीन से सियाहत, तिजारत और सरमायाकारी में मदद की अपील। बीजिंग में श्रीलंका के एलची की इक्तिसादी बहरान से निकलने के लिए $4 अरब के हंगामी पैकेज से मुतालिक मुज़ाकरात। चीन से श्रीलंका की चाय, नीलम, मसाले और मलबूसात खरीदने के लिए अपनी कंपनियों पर जोर देने की दरखास्त।
यूक्रेन से बहेरा असवद की ओडेसा बंदरगाह से अनाज की पहली तरसील रवां हफ्ते शुरू हो जाएगी। मुआहदे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा, हमारी तैयारी मुकम्मल है। यूक्रेनी वजीर बुनियादी ढांचा। रूस के हमलों में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमले का अनाज की बरामद के मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। रूस। कीनिया में मुसाफिर बस दरिया में जा गिरी, 34 अफराद हलाक, 14 जख्मी। बंदरगाही शहर मोम्बासा जाने वाली मुसाफिर बस पुल से उलटकर दरिया में गिरकर मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू टीमों ने 11 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया। मरने वालों में 14 खवातीन और 2 बच्चियां भी शामिल। जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज के खालिक मारूफ जासूसी नॉवल निगार, शायर और मज़ाह निगार इब्ने सफ़ी की आज 42वीं बरसी है। इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया के सिलसिले के 300 से ज्यादा नॉवल लिखे। उनकी तहरीरों में ऐसा जादू है कि 50 साल कबल लिखे गए नॉवल आज भी पढ़ने वालों को अपने सहर में लिए हुए हैं। मारूफ शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली खान को हमसे बिछड़े 2 साल बीत गए। प्रोफेसर इनायत अली खान ने संजीदा शायरी भी की, लेकिन उनका असल मैदान तंज़ो मिज़ाह की शायरी करार पाया। उनकी शायरी के 5 मजमूए शाया हुए। और गॉल क्रिकेट टेस्ट का तीसरा रोज श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में बर्तरी के साथ बैटिंग जारी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट। आगा सलमान 62 रन के साथ नुमाया रहे। मेजबान टीम के रमेश मेंडिस की 5 विकेटें। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए थे। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन 2022-23 का कैलेंडर जारी कर दिया। 6 टूर्नामेंट्स पर मुश्तमिल सीजन में मजमूई तौर पर 187 मैचेस खेले जाएंगे। आगाज 30 अगस्त से रावलपिंडी और मुल्तान में शेड्यूल 33 मैचेस पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप से होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 27 सितंबर से 30 नवंबर तक खेली जाएगी। सीजन का इख्तिताम पाकिस्तान कप से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही जारी रखेगा। अदालत ने वाज़ेह किया कि आज मुकदमे के मैरिट पर दलाइल सुने जाएंगे। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वो महज इस बात का जायजा लेगी कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक उसके 17 मई के मुख्तसर फैसले को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो सही है या नहीं। डिप्टी स्पीकर चौधरी शुजात हुसैन और इत्तेहादी जमातों के वकला की जानिब से मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बेंच के अलावा इस्लामाबाद में सिर्फ 2 जजेस दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांचेस में साइलिन के अहम मुकदमात की समाअत में मसरूफ जजेस अगले कई रोज तक दस्तयाब नहीं। आईनी मामला है, जल्द फैसला चाहते हैं ताकि सूबाई हुकूमत अपने फराइज सर अंजाम दे सके। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने का इंतजार करते हुए इस मुकदमे की समाअत सितंबर तक मौखर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक सिर्फ आईनी तरामीम से मुतालिक मुकदमात की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिए गए हैं। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत से इस्तदा की है कि पहले आर्टिकल 63A के फैसले पर ज़ेर इल्तिवा नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत की जाए ताकि अदालती फैसलों में हम आहंगी हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत में इत्तेहादी जमातें भी हैं। केस के मैरिट पर दलाइल तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही दिए जा सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिलहाल उन्होंने सिर्फ मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दी थी, असल पिटीशन दायर करना भी बाकी है। उन्होंने कहा कि मामला अहम नौयत का है, समाअत चंद जजेस की बजाय फुल कोर्ट को करनी चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि पंजाब का वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही हो या हमजा शहबाज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस वक्त पड़ेगा जब आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि अहम सियासी और आइनी मुकदमात के फैसले 3 रुकनी बेंच ने दिए।
हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील जानेंगे रियाज बरकी से उनकी इस रिपोर्ट में। अदालत उज़्मा के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए रात गए न्यूज कॉन्फ्रेंस में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद ने मुल्क में अदल व इंसाफ की बालादस्ती के लिए वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से फुल कोर्ट का मुतालबा किया था ताकि एक ऐसा फैसला किया जा सके जिसे पूरी कौम का एतमाद हासिल हो। तमाम पार्टियों के जो हम इत्तेहादी हैं वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकॉट करेंगे। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि एक लंबी तारीख़ है इसकी कि मुल्क के सियासी निज़ाम में अदलिया के ऐसे फ़ैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इज़्तिराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है और जिसके नतीजे में माशी बहरान पैदा हुए हैं, ये हुकूमत अब उस तसलसल को ख़त्म करना चाहती है। ये हुकूमत चाहती है कि इस पर कोई इदारा मुदाखलत न करे, ऐसी कोई मुदाखलत जो हुकूमती अमल और सरकार के अमल को मुतासर करे, इससे हर एक इज्तनाब करे, वरना हम हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को ये तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से भी इस्लाहात पर मबनी असर-ए-नौ कानून साजी की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से फुल कोर्ट का मुतालबा आईन, जमहूरियत और अदालत की साख के लिए है। ये हमारा पूरा इत्तेहाद का फ़ैसला है, पूरा कोalition का फ़ैसला है कि हमारा मुतालबा एक फुल कोर्ट बेंच के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, अब बार बार ये जो पार्लियामेंट के फ़ैसले हैं, जो पार्लियामेंट के दायरेकार है, उसमें उनको फ़ैसला देने पड़ रहे हैं। तो जब आप एक इदारे के बारे में फ़ैसले दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि आपका भी पूरा इदारा बैठना चाहिए और ये फ़ैसला सुनाना चाहिए। अगर पूरे फुल कोर्ट बेंच हमारे बात सुनता तो फिर पूरा पाकिस्तान आपका फ़ैसला को मानता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने कहा कि इंसाफ और कानून का तकाजा है कि अगर किसी जज या बेंच पर उंगली उठ जाए तो उसे केस से अलग हो जाना चाहिए। ये पार्लियामान का मामला है, जिम्मेदारी चीफ जस्टिस साहब की, बाकी दोनों अराकीन की है कि वो ये फैसला कर लें उनका जो कंडक्ट अदालत में होगा क्या उसको तारीख कबूल करेगी या नहीं करेगी। इन जज साहिबान के जो फैसले हैं वो बहुत सारी बड़ी आबादी की नज़र में यकतरफा हैं या वो एक सियासी मैलान के साथ नज़र आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी सियासी तनाज़े के हवाले से लोग उंगलियां उठाएं। MQM के रहनुमा उसामा कादरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा इसरार तरीन और असलम भूतानी ने कहा कि उनकी जमातें अदालती कार्रवाई के बाइकाट के फैसले की तायीद करती हैं। PDM के कायदीन और हुकूमती इत्तेहाद ने कल जो बाइकाट का ऐलान किया है तो MQM इसकी भरपूर हिमायत करती है। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसका मामला है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का मामला है। इतने अहम मामले को अगर एक फुल कोर्ट बेंच सुन ले तो उसमें कबात क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये नज़रसानी करेगी अपने फैसले पे और कोई बेहतर फैसला कल आएगा जिससे मुल्क में इस्तेहकाम हो। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के कायदीन ने फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तेफाक करते हुए कहा कि फुल बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए ताकि पूरी कौम फैसले को कबूल कर सके। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब काबीना में 2 नए वुज़रा ने अपने ओहदों का हलफ लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नए वुज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में ज़हीर इकबाल चन्नड़ और इमरान खालिद भट्ट शामिल हैं।
तकरीब में वज़रा और सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शेख अहमद नवाफ अल-अहमद अल-जाबर उस-सबाह को कुवैत का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान और कुवैत के मुश्तरका अक़दार और मफादात पर कायम करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्क की सिक्योरिटी बिलखुसूस सरहदों की सूरत हाल और अंदरूनी सलामती का जामे जायजा लिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी कामयाब ऑपरेशंस को सराहा और मुल्क की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हालिया शदीद बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निमटने और मुतासरीन की मदद के लिए फॉर्मेशंस की काविशों और कारकर्दगी की तारीफ की। अस्करी क़यादत ने रेस्क्यू और बहाली की सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद के अज़्म का अदा किया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अफगान तलबा को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए ऑनलाइन और वर्चुअल तालीम की सहूलियात की पाकिस्तानी पेशकश का अदा किया है। सदर ममलकत ने काबुल में मौजूद मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन किया और अफगान तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम करने की पेशकश की। सदर ममलकत ने कहा कि इस्लाम में खवातीन की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं। अफगानिस्तान की मखसूस समाजी और इक़्तिसादी रिवायात के पेश नज़र खवातीन की तालीम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया के खदशात दूर करने के लिए अफगानिस्तान को अपनी तरजीहात के मुताबिक खवातीन को तालीम की फराहमी के लिए इकदाम को मीडिया समेत राब्तों के तमाम ज़राए से फैलाना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी इस वक्त अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने अलग अलग मुलाकातें की। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना क्यानका के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान और यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारजा से जापान के सफ़ीर वाडा मास्थियो हेरो ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान मौलामोव ने भी मुलाकात की और इक़्तिसादी और तवानाई के शोबों में राब्ते और तिजारत के लिए तापी मंसूबे की बरवक्त तकमील पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सेहत से मुतालिक मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कर रहे हैं। मुज़ाकरात से हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों इतराफ़ से मालूमात, तिब्बी महारत और अमराज पर काबू पाने के लिए बेहतरीन अमली इक़दामात के तबादले के आज़म का अदा किया गया है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि वबाई अमराज और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज से निमटने के लिए पाक अमरीका इश्तराक अहम है। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ताउन और मजबूती का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि USAID ने पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए इजाफी तौर पर $20 मिलियन की फराहमी का वादा किया है। पाकिस्तान और अमरीका हिफाजती टीकाजात, ग़िज़ाइयत, ज़च्चा बच्चा की सेहत, नौज़ायदा बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने, सरहद पार सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में भी ताउन करेंगे। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल पाकिस्तान में बीमारियों के डाटा सेंटर की मजबूती के लिए पाकिस्तान कौमी इदारा सेहत की मदद करेगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान की कोरोना वबा पर कामयाबी से काबू पाने की कोशिशों को सराहते हुए करीबी इश्तराक जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान में सेहत के बारे में मुज़ाकरात आइंदा पाकिस्तान में होंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में 13,000 से ज़ायद कोरोना के टेस्ट किए गए, जबकि 371 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से एक शख्स जाँ बहक हुआ। 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक।
मुल्क भर में कोरोना केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,439 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 371 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से एक शख्स जान की बाजी हार गया। कोरोना के 184 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। NIH हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.76% तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा पेशावर में शरह 9.02% रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर सरगोदा में शरह 7.69% रही। इसके अलावा लाहौर में शरह 7.50%, इस्लामाबाद में 6.22, जबकि मर्दान में वायरस की शरह 6.15% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत हुकाम का मजीद कहना है कि गुजरावाला में कोरोना वायरस की शरह 5.13% हो गई। मुल्तान में 4.36, मीरपुर में 3.08, हैदराबाद में 3.05%, रावलपिंडी में 3.02% हो गई। इसके अलावा बन्नू में शरह 1.96, फैसलाबाद में शरह 1.66%, जबकि कराची में कोरोना वायरस की शरह 1.62% रिकॉर्ड की गई। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ट्यूनिस के एजाजी काउंसिल जनरल खैबर पख्तूनख्वा इमाद रशीद और एजाजी काउंसिल जनरल पंजाब मोहम्मद हमीद ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में तालीम, तिजारत और सियाहत के शुबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि ट्यूनिस और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है और दोनों मुल्कों के तलबा के वफूद के तबादले भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्यूनिस के ताउन से जैतून की एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। ट्यूनिस के एजाजी काउंसिल जनरल खैबर पख्तूनख्वा इमाद रशीद ने कहा कि पाकिस्तान आलमी जैतून काउंसिल का रुकन है और ट्यूनिस बड़े पैमाने पर जैतून की काश्त करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ताजिरों के लिए ट्यूनिस में जैतून समेत दीगर मसनूआत को बरामद करने के वसी मौके मौजूद हैं। नाज़रीन, चेयरमैन रूयते हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इजलास से मुल्तान में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इत्तेहाद व यगानगत के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। शहर औलिया से पूरे पाकिस्तान को पैगाम है कि जो दुश्मन अपनी चालें खेल रहा है उसको बताना चाहते हैं कि हम अपने वतन से मोहब्बत और इश्क करते हैं। ये वो बयानिया है जिसने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है। हमारी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर इंतजामिया का साथ देना है और किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना और तमाम तर इबादत गाहों से मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देना है। पैगाम पाकिस्तान की कामयाबी से दुश्मन नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम में उलमा कराम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और इश्तिआल अंगेज तकारीर से गुरेज करें। चेयरमैन रूयते हिलाल कमेटी ने कहा कि क़याम अमन के लिए उलमा का भरपूर ताउन हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। और अभी आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत के बेहतरीन मौशी इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज तेजी का रुझान है और 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 39,984 पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में भी कमी देखने में आ रही है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 1 रुपया और 1 पैसा सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए और 99 पैसे पहुंच गया। एक अहम आईनी मामले के ऊपर रेट पिटिशन जो है वो सुनी जा रही हैं और PDM ने और हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती प्रोसीडिंग्स के बॉयकॉट का जो फैसला किया है, इस हवाले से चंद मारूजात आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला था वो ये था कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, वज़ीर आला के इंतखाब के वोट के हवाले से हिदायत जो है वो पार्टी सरबराह की मानी जाएगी या पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी। और हमजा शहबाज शरीफ ने जब 16 अप्रैल के इलेक्शन में 197 वोट सिक्योर किए और वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उस वक्त का एक ख़त इमरान खान साहब का मौजूद है जिसमें वो अपने पार्टी के अरकान को हिदायत कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट डाला जाए। अब इमरान खान साहब ने जो हिदायत जारी की वो बतौर पार्टी सरबराह के जारी की कि वोट परवेज इलाही को देना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए
ये फैसला दिया कि वो 25 अरकान जिन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत पर वोट डालना था परवेज इलाही को, मगर वोट डाला हमजा शहबाज शरीफ साहब को, वो डी सीट होंगे और उन 20 हलकों में, क्योंकि 5 मखसूस नशिस्तें थी और बाकी 20 अरकान डायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो उन 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस किए गए। तो अब मुवाजना जो है वो 2 चिट्ठियों का है। एक चिट्ठी वो जो इमरान खान साहब बतौर पार्टी हेड लिखते हैं परवेज इलाही साहब को वोट करने की, जिसके नतीजे में 25 अरकान डी सीट होते हैं, और दूसरी वो चिट्ठी है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी और अपने 10 अरकान को यह हिदायत जारी की कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दें वजीर आला के इंतखाब में। तो ये समझ से बाहर है कि 2 चिट्ठियों का जब मुवाजना करें तो इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है और आइन और कानून के तहत उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते और गिनती में ना शुमार करके बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन्हें डी सीट किया जाता है। और कानूनी नुक्ता यह भी है कि अगर यह रन ऑफ इलेक्शन था, अब रन ऑफ इलेक्शन आपको समझना होगा, रन ऑफ इलेक्शन आइन के तहत तब होता है जब कोई भी उम्मीदवार मुजव्वजा 186 वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ के वो 25 वोट निकाल के अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन करवाया गया। रन ऑफ इलेक्शन में जो अरकान मौजूद होते हैं हाउस में, उनकी अक्सरियत पर वजीर आला का इंतखाब हो जाता है। अब यह कैसे हो सकता है कि 371 के हाउस के अंदर आप 25 वोट माइनस कर रहे हैं और उन लोगों को डी सीट कर रहे हैं और अगले ही लम्हे उन्हीं सीटों पे नए 25 अरकान के वोटों को शुमार किया जा रहा है उसी इलेक्शन के अंदर। यानी जो हाउस की तादाद है कुल वो 371 है, वो 396 नहीं हो सकती। 25 वोट देखिए, एक शख्स है मिसाल के तौर पे सलमान नईम मुल्तान से एमपीए है, ओरिजिनल इलेक्शन में उसका वोट गिनती से निकाला गया, उसको डी सीट किया गया, अगले ही लम्हे उसी हलके से जैन हुसैन कुरैशी साहब जो कामयाब होके आए उनका वोट शुमार किया गया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसी हलके का एक वोट माइनस किया जा रहा है और अगले ही लम्हे उसी हलके का वोट ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हाउस की तादाद 371 से नहीं बढ़ सकती। अब पार्टी हेड इमरान खान हो, ये सुनने में आ रही हैं बातें, लोग ये बात कर रहे हैं, आप जाएं बाहर तो आपको पता लगता है कि ना सिर्फ मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, वकला हजरात ये बात कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं एज पार्टी हेड और वो अपने 10 अरकान को कहते हैं कि वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालो, और जब डिप्टी स्पीकर उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए गिनती से वो वोट माइनस करते हैं और हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 197 में से 25 वोट माइनस किए जाएं, तो वो चिट्ठी ठीक है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अब अगर कोई ये बात करे
कि देखें आपने तो 179 वोट लिए थे और परवेज इलाही साहब के वोट 186 थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 179 वोट नहीं लिए, हमारी गिनती 197 की थी, उसमें से 25 वोट निकाले गए तो वो 179 पे आ खड़ी हुई जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है उसमें। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले हमारी गिनती में से जब वोटों को शुमार नहीं किया गया एक पार्टी हेड के लेटर पे, तो अब उनकी गिनती में से जब पार्टी हेड के कहने पे वोटों को शुमार नहीं किया जा रहा तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। यानी 2 चिट्ठियों में से वो चिट्ठी मुकद्दम ठहरी जो इमरान खान साहब ने लिखी थी। देखिए ये लोगों का इस पे बड़ा रद्द अमल है कि एक दोहरा मयार है इंसाफ का। लोग ये कहते हैं कि एक चिट्ठी को तकवीयत हासिल है और दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो देखिए कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनके साथ 6 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह अगर उसकी एक चिट्ठी मानी गई है तो फिर दूसरे पार्टी सरबराह की चिट्ठी मानने में क्या अमर माने हैं। और ये भी मुझे वकला ने बताया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने बात की कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस है फुल कोर्ट का वो केस है। कहा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उस हवाले से दलाइल नहीं दिए गए, तो ये तो वकला इस बात के गवाह हैं और ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें यह बात दर्ज है, वो फुल कोर्ट था। 8 जजों ने, 12 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट का, 8 जजों ने उसमें ये ऑर्डर लिखा, ये जजमेंट दी कि पार्टी हेड, पार्टी सरबराह की जो हिदायत है उसी को माना जाएगा। वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो मनी बिल हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये फैसला दिया और उस फैसले में ये दर्ज है कि पार्टी हेड की ही हिदायत जो हैं वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो तरजीह लेती हैं। और अगर वो फैसला फुल कोर्ट ने किया था तो अब इस फैसले को करने के लिए फुल कोर्ट बिठाने में क्या एतराज हो सकता है। देखिए ये कोर्ट की अपनी इज्जत है, कोर्ट की अपनी तकरीम है कि जब आप फुल कोर्ट बिठाएंगे जो उठने वाले अबहाम हैं, सवालात हैं, वो खत्म हो जाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा कि क्योंकि पिछला एक फैसला रावलपिंडी बार एसोसिएशन का पार्टी हेड की हिदायत के हवाले से फुल कोर्ट ने दिया था, तो उसी कानूनी और आईनी नुक्ते पर, उसी कानूनी और आईनी नुक्ते के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच का हिस्सा थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सरबराह के तौर पर hटाया गया था। अब अगर आप वो फैसला पढ़ें और उसका जायजा लें तो उसमें वाज़े तौर पर पार्टी हेड, पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर रोशनी डाली गई है और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उस फैसले में यह बात दर्ज है कि पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अब देखिए मैंने 2 आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और ये दोनों फैसले अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का जो लेटर है, अगर आज ये फैसला होता है
कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो कोई मानी नहीं रखती, तो क्या मैं ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूं, तो क्या हमारे जो 25 अरकान जिनके वोट गिनती में से माइनस हुए थे, शुमार नहीं किए गए थे, क्या वो दोबारा मेंबर बन जाएंगे? क्या बाई इलेक्शंस की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या बाई इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाएगा और उन 25 अरकान की मेंबरशिप को, रुकनीयत को बहाल किया जाएगा? देखिए, ये वो कानूनी नुक्ते हैं, आईनी नुक्ते हैं, जिनकी वजह से एक लेजिटिमेट और एक जायज डिमांड रखी गई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस जिसमें फुल कोर्ट थी और अक्सरियत ने फैसला किया कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वही प्रेसिडेंस लेगी, वही मानी जाएगी। फिर मियां नवाज शरीफ का केस जिसमें पार्टी हेड के इख्तियारात पर तफसील से जायजा लेकर उनको तस्लीम किया गया, यानी जब मियां नवाज शरीफ को हटाना हो तो वो पार्टी हेड के तमाम इख्तियारात को माना जाता है कि ये इख्तियारात हैं जिनकी वजह से हम इनको हटा रहे हैं। और जब इमरान खान लेटर लिखे तो उसको माना जाए कि ये 25 अरकान को हक हासिल नहीं था वोट करने का, मगर चौधरी शुजात हुसैन साहब के लेटर को ना माना जाए। हमने हत्तुल वसा कोशिश की, वकला ने दलाइल भी दिए, वकला ने मिन्नत भी की कि ये कानूनी नुक्ते जो हैं, आइन की तशरीह का एक अहम मसला है और आइन की तशरीह के लिए ये बात ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए। और मुझे ये बताइए कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट गिनती में शुमार नहीं किए और सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। मैं ये बात मानता हूं कि वहां पे पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर की हिदायत का मामला नहीं था, मगर फिर भी वो केस पेंडिंग है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसला है उसको कहा गया है कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2 अहम और कानूनी नुक्ते जो मैं इस फोरम पे उठाना चाहता हूं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो 25 अरकान हमजा शहबाज साहब को वोट देने के नतीजे में डिसीट हुए, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर वो अपील कल को मंजूर कर ली जाती है और उन 25 अरकान को रिस्टोर कर दिया जाता है तो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कहां जाएगा? या तो ये बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस अपील के हवाले से भी एक जहन बना हुआ है कि उसको मंजूर नहीं करना, फिर तो चले ठीक है, मगर जब तक वो अपील पेंडिंग है ये फैसला कैसे दिया जा सकता है? और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 63A की तशरीह के हवाले से दिए गए फैसले के खिलाफ एक रिव्यू फाइल किया है। कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार ने यह नुक्ता उठाया कि हमारा रिव्यू आपके सामने पेंडिंग है। आज अगर आप ये फैसला देते हैं कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी कोई मानी नहीं रखती और इन 10 वोटों को गिनती में शुमार किया जाएगा परवेज इलाही साहब के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो गैर मौसर हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही नुक्ता उठाया है कि 63A की तशरीह या पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और अगर वो रिव्यू पेंडिंग रहा और आज का फैसला आ गया, जो कि लग रहा है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से केस चलाया जा रहा है, 1 वर्किंग डे मंडे का दिन था जिसमें सारी कार्रवाई की गई, तो ये उस रिव्यू का क्या बनेगा? उन 25 अरकान में से जिन्होंने अपील दायर की है उस अपील का क्या बनेगा? और रावलपिंडी बार एसोसिएशन, मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत वाले केस, ये इतने वाज़े मामलात हैं
कि ये फुल कोर्ट के अलावा शायद ये मामला हल ना हो पाए। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की चिट्ठी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी में वैसे ही बड़ा फर्क है। चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात का कायल है कि उन जैसा दूरंदेश, दानिशमंद और मामला फहम सियासतदान शायद ही आपको मिले। उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे की चिट्ठी है जो दिन रात महाज आराई की सियासत करता है, गालम गलोच की सियासत करता है, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, पोलराइज कर दिया है, तो उसकी चिट्ठी मानी जाए और ये चिट्ठी ना मानी जाए, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं चल सकते। मैं कल पीडीएम ने जो फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद ने जो बॉयकॉट का फैसला किया, उसके तहत आज आपने देखा कि हमारे वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने और वो अदालती कार्रवाई से बाहर आ गए। तो ये कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा फुल कोर्ट के बनाने से होगा। 63A की तशरीह है, ये इस मुल्क का एक कौमी मसला है, एक अहम नौयत का मसला है, जिससे बहुत सारी जो मसाइल हैं या वो हल होते हैं या वो पैदा होते हैं। तो मुझे अभी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जज ही क्यों सुने। मैंने उन्हें कहा कि हमने तो दरखास्त की है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जजेस ही क्यों सुने, और ये फुल कोर्ट बनाने से क्या मामलात को हल करने में ज्यादा आसानी पैदा नहीं होगी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले पर अपनी राय दे सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे, और पूरे कोर्ट का एक माइंड आएगा और पूरे कोर्ट का एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो इस फैसले में रिफ्लेक्ट होगी कि एक आइन की शिक की तशरीह का मामला है। मगर जो एक इंसाफ का दोरा मयार इस मुल्क में नजर आ रहा है, जिसके तहत एक चिट्ठी को ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट्ठी को नीचे कर दिया जाता है, मैं ये समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमने जो फैसला किया है वो बड़ी कोशिश करने के बाद, कोर्ट को कायल करने की कोशिश के बाद किया है, क्योंकि हमारे वकला का कहना था कि यकतरफा कार्रवाई चल रही, और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, उनका मौकफ तो पहले से ही माना जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इन तमाम मामलात के पेश नजर हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ हमें होता नजर नहीं आता, और वो 25 अराकीन क्या होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 25 अराकीन फिर असेंबली पहुंच जाएं इस फैसले के बाद और कहें कि हमारी रुकनीत बहाल की जाए, क्योंकि हमें भी एक लेटर के तहत डी-सीट किया गया था, हमारे वोटों को शुमार नहीं किया गया था। तो कल जो वोटों की गिनती के हवाले से बात हुई कि ये कैसे कर दें कि 179 वाला जो उम्मीदवार है उसको हम तरजीह दे दें 186 वाले के ऊपर, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि 197 वोट वाले को तरजीह देनी है जिसने जायज तौर पे वो वोट लिए, और दूसरी तरफ 0 वोट डले क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम जिस आईनी और कानूनी जंग हम पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं, हमारे तो पैर जमीन पे नहीं लगने दिए गए। पहले इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर पे हमला होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश होती है। इलेक्शन 3 बार मुलतवी करवाया गया क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। परवेज इलाही साहब को पता था कि भरपूर कोशिश के बावजूद उनके नंबर पूरे नहीं हैं, इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। फिर खुदा खुदा करके इलेक्शन हुआ तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, फिर अदालत में खड़े थे। जब खुदा खुदा करके चंद हफ्तों के बाद
तरकीब हल्फ बर्दारी हुई तो काबीना बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद चंद हफ्ते फिर गुजरे, खुदा खुदा करके काबीना मार्जे वजूद में आती है, वो हल्फ लेती है तो नया मामला सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, हमें चलने नहीं दिया गया। और चंद माह जो हमें मिले हैं उसमें आप देख लें कि वसीम अकरम प्लस 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 जो है, जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि पहली प्रेजेंटेशन जब वसीम अकरम प्लस को दी गई तो वो नेस्पाक की प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नेस्पाक और नेस्ले में क्या फर्क है। तो जहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे जिन्हें बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा, और हमने तो डिलीवर किया, हमने शहर साफ किए, हमने अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने आटे पे सब्सिडी दी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि 100 यूनिट वाले जो घर हैं जिनके बिजली का बिल 100 यूनिट का आता है वो हम मुफ्त करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर यह था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर यह था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा मेयार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है। हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। आपको मुसलसल कानूनी जंग में धकेला गया, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जुडिशल मार्शल लॉ को नाफिज नहीं कर दिया गया और क्या ये ऐसा इंतखाबात की राह हमवार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, अदलिया का बड़ा एहतराम है, मगर हमारे कानूनी माहिरीन जो बात कर रहे हैं, अदालत में भी बात कर रहे हैं, सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ को उनके किए गए इक़दामात को भी सराहा जाता है, कवर भी दिया जाता है, मगर हमारी राह में जो रोड़े अटकाए गए हैं और जिस तरीके से गैर आइनी इक़दामात किए गए पंजाब में इमरान खान साहब की तरफ से, हम अब ये जो हमारा सियासी महाज है इस पर भरपूर लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे। मगर मुझे ये नहीं लगता कि कोई इंतखाबात के हवाले से कुराह हमवार की जा रही। मेरा ये ज़रूर ख्याल है कि आइन की तशरीह के ऊपर अदालतों को मज़ीद क्लैरिटी रिक्वायर्ड है और वो फुल कोर्ट के अलावा नहीं आ सकती। अब्बास शबीर साहब सभा से। सर, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के खिलाफ 2 बार वज़ीर हाउस का इस्तेमाल किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ये कह रही है कि थ्रेड दिया गया जजेस की तरफ से, इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा ये कि आपने जो इस वक्त मीडिया पर दलाल किए हैं कल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, आपके बुकला वहाँ पर जजेस को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सके? और तरीके इंसाफ का ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि 25 मई को जो दहशतगर्दी हुई उसमें अता तारर और राना सनाउल्लाह, सर इसको रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वो एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस थी। इस पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने हालात को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमारी बार बार इस्तदा के बावजूद, एक जायज़ मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई जा रही, हमारी इस्तदा को नहीं सुना जा रहा, और इमरान खान साहब जिनकी चिट्ठी आज भी मुकद्दम है, आज भी सबके लिए मोहतरम है, उस हवाले से तो 25 अरकान को डीसीट कर दिया जाता है, मगर शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी के हवाले से एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, प्री डिटर्मिन्ड माइंड है। और आइन की तशरीह के मामले पे आइनी माहिरीन का ये कहना है
कि फुल कोर्ट से मजीद बेहतरी आएगी मामलात के अंदर, तमाम जजेस अपना माइंड उस पर दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके कोई मुहाज़राई की गई है। पार्टियां आज़ाद हैं आइन के तहत अपने फैसले करने में, और हमें कोई आइनी या कानूनी ऐसी हमारी राह में रुकावट नहीं है कि हम बॉयकॉट ना कर सकें। बॉयकॉट करना हमारा हक था, सो हमने कर दिया। दूसरा देखिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च से पहले ही कमाल नामी कांस्टेबल को शहीद किया गया और पीटीआई के एक ओहदेदार ने घर की छत से उसके सीने में फायर मारा, वो मौके पर शहीद हुआ। कभी जाके उसके 5 यतीम बच्चों से पूछिएगा कि उनके बाप का जुर्म क्या था। जो 25 मई को हुआ, कानूनी तौर पे जो इख्तियारात थे, हमें ये इतलात थी कि असला बरामद भी हुआ, भारी मिकदार में हुआ। तो हमने तो जो 25 मई को किया उसमें देखिए ना किसी खातून को गिरफ्तार किया गया। हालांकि यास्मीन राशिद साहिबा ने भरपूर कोशिश की। पहले वो हमाद अजहर साहब के घर धरना दिया कि मुझे ले जाओ, पुलिस की वैन में बैठने की कोशिश की, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, ना मुकदमा कायम किया। बाकी कुछ लोग इनके हमारे साथ राब्ते में थे, महमूद रशीद साहब, वो किसी स्टोर में छुप गए, वहाँ से बरामद हुए, बाद में वीडियो बनाई कि जी मुझे गिरफ्तार किया जाए। इजाज़ चौधरी साहब की ख्वाहिश थी। तो कुछ लोग तो चाहते थे कि इमरान खान साहब के सामने नंबर बनाए जाएं। तो आपके सामने है मेन टीयर के कितने लोग गिरफ्तार हुए, मगर ये ज़रूर है कि हमें ये इतलात थी कि असले को इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में जो पीटीवी पे हमला किया गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, ये वही लोग थे ना जी। उन केसेस में इश्तहारी हैं, उनका फैसला नहीं होता और ये नए महाज पर निकल रहे थे। तो मैंने और राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल अपने कानूनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दाम ज़रूर किए। और जो कांस्टेबल इन्होंने निकलने से पहले शहीद किया, ये अगर पहुंच जाते तो यहाँ तो वो खून की नदियाँ बहा देते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कानूनी तौर पे वो किया गया था और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। सारे लोग रिलीज़ हुए और मेन टीयर लीडरशिप आप बता दें, कोई एक बंदा भी जेल गया हो तो उस पर मैं बात करने को तैयार हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि फराह गोगी के हवाले से मुकदमा ज़रूर कायम हुए हैं। पंजाब एंटी करप्शन में अभी भी कुछ लोग ज़ेर हिरासत हैं और वो हमें मतलूब भी हैं। तो इस हवाले से ज़रूर हमने फराह गोगी, जिनको इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के जाते हुए एक दिन पहले उनको मुल्क से फ़रार करवाया और वो वापस आने को तैयार नहीं हैं। तो इमरान खान साहब की बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे, वो 5 कैरेट की होती, मैंने तो कभी देखी नहीं डायमंड की अंगूठी उस तरह की। तो वो 5 कैरेट की जो अंगूठी है और कई अंगूठियाँ होंगी जो लीक नहीं फाइलें साइन करने के लिए, तो वो खान साहब को भी कहना चाहिए कि वापस ले आएँ फराह गोगी को, ताकि ये इल्ज़ामात तो मुस्तरद होना करें हमारे हवाले। हम देखते हैं कि उसमें क्या निकलता है उस केस के अंदर। तो कई केसेस हैं, वो नैब को भी मतलूब हैं, पंजाब एंटी करप्शन को भी मतलूब हैं। तो वो ज़रूर है कि फराह गोगी को अगर वापस ले आए तो इमरान खान साहब ने जो करप्शन की है उस पर ज़रा पता लग जाएगा कितनी है कितनी नहीं है। असगर अली मुबारक साहब जी, तारक साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी आपने जैसे डिटेल से बताया कि रिव्यू भी पेंडिंग है, अपील भी पेंडिंग है और गुज़श्ता 4 माह से मुख्तलिफ फैसलों में और बिलखसूस जो अभी लाहौर में इसी हवाले से जो शुरू की जो समाअत हुई थी उसमें वाज़ेह हो गया था कि फैसला कैसे जाएगा जी। इस हवाले से क्या आपने अपने कानूनी माहिरीन से जो थे उनसे ये मुशावरत नहीं की थी, और क्या आया अगर कोई ऑप्शन आता है कि कबल वक्त इंतखाबात, क्योंकि आप जिस तरीके से जा रहे हैं इलेक्शन होने के बाद उसके बाद 25 दोबारा अगर रिस्टोर हो जाती हैं या दोबारा ये डिसीट हो जाते हैं G20, तो इस हवाले से क्या आपके जेब में लाएमल है नून लीग का बिलखसूस और पीडीएम क्या इस हवाले से मुशावरत में आपके साथ शरीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वकला से ज़रूर मुशावरत हुई थी और वकला का ये भी ख्याल था कि ये क्लियर कट केस है, क्योंकि जब एक फ़ैसला एक चिट्ठी के हवाले से आया है और इमरान खान साहब की हिदायत पर वोट ना करने पर 25 अरकान डीसीट हुए हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी और उनके कहने पर बतौर पार्टी सरबराह वो 10 वोट शुमार जो नहीं किए जा रहे उनको वापस शुमार किया जाए। तो ये तो बड़ी क्लियर कानूनी तौर पे हमारे कानूनी मशीर वकला बड़े क्लियर हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, फ़िलहाल ये मौजू ज़ेर बहस नहीं आया इलेक्शन वाला। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, पंजाब में भी हम इत्तेहाद में हैं, वफाक में भी हम इत्तेहाद में हैं और पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है।
तो अभी तक इस पे बात नहीं हुई, मगर हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये तमाम मामलात अगर कभी ज़ेरे बहस आए तो ये तमाम कोलिशन पार्टनर्स इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको ऑन बोर्ड करके लिए जाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बता दें कि अब क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट ने फुल कोर्ट जो बेंच बनाने का आपको पूरा मुस्तरद कर दिया है और आज आपने बॉयकॉट किया और प्रोसीडिंग्स का, तो जब तरफा फैसला आता है तो उसके बाद आपका अगला लाएअमल क्या होगा? और ये भी पॉइंट चल रही है कि आप अपने पंजाब में गवर्नर राज लगा सकते हैं। और दूसरा ये बताइए क्योंकि PTI का भी मौक़िफ़ आ रहा है कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसके खिलाफ जब आप गए तो इसी बेंच से आपको रिलीफ मिला था, तो इस पर क्या? देखिए, बात यह है कि जो कासिम सूरी वाला फैसला था, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी, उनका इख्तियार नहीं था कि वो असेंबलियाँ तोड़ते। असेंबलियाँ तोड़ी गई, आइन से ट्रांसग्रेस किया गया, आइन शिकनी की गई। इस केस में मामला दो चिट्ठियों का है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो फिर ये 10 वोट परवेज इलाही साहब की गिनती में शुमार नहीं किए जा सकते। अगर दोनों गलत हैं तो फिर वो 25 अरकान जिन्होंने हमें वोट दिया वो वोट शुमार होंगे। ये मामला बिल्कुल क्लियर है, इसका कोई आइन शिकनी से ताल्लुक नहीं है, इसका कोई आइन तोड़ने के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बाकी सवाल आपका पहला सवाल ये था कि अगर आज एकतरफा हाँ, अगर ये एकतरफा फैसला आता है, देखिए हम ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर चुके हैं, तो हम अवाम में निकलेंगे और अवाम के साथ रुजू करेंगे और ये मामला अवाम की अदालत में रखेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर पंजाब अता तारड़ इस वक्त बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए। इमरान खान ने अपने अरकान को परवेज़ इलाही को वोट डालने के लिए कहा। चौधरी शुजात पर एतराज़ और इमरान खान का खत मोतबर समझा जाता है। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।